खामेई को कहा गया कि विदाउट एनी कंडीशन यू सरेंडर, बिना शर्त आप सरेंडर करो और उसके बाद जो है इस्लामिक इश्यूज को ख़त्म करो। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं चलेगा, बिकॉज अमेरिका चाहता है कि पूर्ण रूपेण से ईरान में फिर से जो है लोकतंत्र बहाली हो, डेमोक्रेटिक, हाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो। बिकॉज 1974 के पहले वहाँ जो था राजतंत्र था और डेमोक्रेसी का जैसे नेपाल में हुआ करता था उसी तरह वहाँ भी कंडीशन था। और बहुत लोग जो है पूरी तरह खुश थे, पूरी आज़ादी से जीते थे। तेहरान का पढ़ाई लिखाई सिनेमा कल्चर बहुत ही हाई प्रोफाइल का हुआ करता था। नहीं थी महिला बुरखे में कैद। अब उसके बाद जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिसमें खमेई जो था सबसे अगुवाई किया था इसने, अब इतने सालों तक 40-42 सालों तक जो है लोग इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिक जो बंधन है उससे उब गए हैं। वहाँ के युवा जो है, अभी आप जानते होंगे थोड़ी दिन पहले कुछ वहाँ की महिलाओं ने जो है बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो पूरी दुनिया में महिलाएं आज़ाद होना चाहती है और आज़ाद होकर जो अपने ढंग से जीना चाहती हैं, पूरे युवा अपने ढंग से जीना चाहते हैं। लेकिन ये जो इस्लामिक कंटरपंथ जो है पूरे विश्व को जो है खात्मे की नर्क में ले जा रहा है। या फिर अभी जो देखिए मूल बात ये है कि जो पाकिस्तान कल की तारीख में कह रहा था कि हम ईरान के साथ स्टैंड होकर न्यूक्लियर बम लेकर जो है इजराइल पर अटैक करेंगे, इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, वही पाकिस्तान आज की तारीख में जब ट्रंप के लंच के बाद मेमियाने लगा नहीं जी हम तो जो है ईरान के साथ कुछ करने नहीं जा रहे हैं, हम जो है अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, समझे ना। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज इजराइल और अमेरिका ने सीधा उसको समझा दिया कि तेरे पास भी न्यूक्लियर बम है और ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम है और हमें तुम्हारे 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर का जो रेंज है बॉर्डर लाइन का, उसकी धरती, उसकी एयर बेस, उसकी वाटर सी बेस सबों को हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ क्लियर कर दिया ट्रम्प से, क्लियर है, इट्स क्लियर। वहाँ तो टॉक हो गया ना, लंच गया था कि सट गया था इसको? अरे भैया लंच कहाँ बैठने का तरीका था। अच्छा। बेटा तेरे को जो डायरेक्शन दे रहे हैं वही कर, नहीं तो IMF से तेरे को जो 900 बिलियन डॉलर्स का भी जो हेल्प मिला है, अभी 150 मिला, पहले 900 मिलियन डॉलर, उसको भी वापस करवा लेंगे और हमारे साथ रहेगा तो इसी तरह जिंदा रहेगा, नहीं तो नौकरी भी खतरे में। हाँ और हाँ सही बोल रहे हैं आप, और तेरी नौकरी भी खतरे में है। कब खाना लंच कहाँ कर पाया होगा? लंच तो बहाना था, बेसिकली तो उसको अपना बात मनवाना था। तो ट्रंप ने कहा लंच बाद में करियो, पहले ये सब देख ले, पढ़ ले क्या क्या मुझे का सामान बांध के ले जा। हाँ आप सही बोल रहे हो। अच्छा तो कि लंच जो है तो सामान जो है बांध कर अपने पटली में ले जाना, पैक हवाई जहाज में बैठकर खा लेना वहाँ पहुँचकर। अब यही मूल बात ये है कि अमेरिका ने जो है प्रेशर स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान को मना लिया है। बिकॉज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को मनाना, मुनीर को सेट करना, ये बता रहा है कि अब ट्रंप भी इस फाइनल मूड में जो जिस तरह स्टेटमेंट कर रहा है कि खमेई का इलाज करना है, खमेई को खत्म करने के पीछे जो देखिए खमेई के खत्म करने के पीछे एक ही बात है, मूल बात क्या है कि पूरी दुनिया जो है इस्लामिक जिहाद से तंग आ गई है। तो अमेरिका और पूरी यूरोपियन यूनियन जो है ना, नॉर्दर्न अलायंस भी है उसमें आ गया साथ में, उसका एक ही मतलब है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को कायम करो। दूसरी बात पाकिस्तान का साथ इसलिए ले रहे हैं कि वहाँ के परमाणु हथियार अगर खत्म करे जाएंगे, परमाणु हथियार प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ जो इसका मूल जो बात, एक और बात है कि परमाणु हथियार जो फदोर एक जगह है जहाँ जो वहाँ की जो बहुत बड़ी जंगल है, पर्वतीय जंगल क्षेत्र है, जिसके 300 फीट नीचे पूरा जो है वो सिस्टम बना हुआ है परमाणु संयंत्र का, ये ईरान में समाधान होता है एटॉमिक। यस पूरा न्यूक्लियर सेटअप बना हुआ है।
तो वहाँ जो है इजराइल के पास वो मिसाइल नहीं है। इजराइल केवल आकाश में और धरती पर मार कर रहा है, लेकिन 300 फीट अंदर जाकर मार कर कर उसके परमाणु संयंत्र को ख़त्म कर सके वो इजराइल के पास नहीं है, केवल अमेरिका के पास है। तो अमेरिका ने कहा कि हम वहाँ जाकर अटैक करेंगे और वहाँ जितनी भी संयंत्र की चीज़ें जो है वैल्यूएबल चीज़ें उसको उठाकर और पाकिस्तान में प्लांट करेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम की चाबी जो अमेरिका के पास है, समझे। अच्छा, हाँ, ये तो आपको एक ही तीर से वो दो निशाने सेट कर रहा है। बिल्कुल सेट कर रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करना, हाँ, और पाकिस्तान के परमाणु हथियार को कब्जे में लेना। बिल्कुल सही। यही बात पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो रहा है कि जनरल कर क्या रहा है। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान डरा हुआ है। बिल्कुल डरना चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज पाकिस्तान इसके बाद नेक्स्ट पाकिस्तान टारगेट है। ईरान को ख़त्म करने के बाद अच्छा। पाकिस्तान टारगेट है। पाकिस्तान भी उसी राह पर चलना होगा, फंडामेंटलिस्ट को ख़त्म करना होगा, इस्लामिक राज्य को, स्टेट को ख़त्म करना होगा। या तो डेमोक्रेसी कायम करो पाकिस्तान में और ईरान में, या नहीं तो दोनों ख़त्म हो जाओ। ये समझ रहे, बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। दोनों देश में अमेरिका का टारगेट यही है कि डेमोक्रेसी, इस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी इन ईरान एंड, और जितने भी फंडामेंटलिस्ट ये जो इस्लामिक जो 56 हालांकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक शासन है, लेकिन बताता तो कहता अपने आप को डेमोक्रेसी वाला ही स्टेट ना। कौन सा डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप? इस पाकिस्तान में कब डेमोक्रेसी? वहाँ तो शुरू से मिलिट्री चलाती है सरकार। आज भी प्रधानमंत्री से बात ही नहीं कर रहा ट्रम्प, जनरल को बुला रहा है। वो आप समझो ना स्टेटस। प्रधानमंत्री 0 बट्टा सन्नाटा है पाकिस्तान में, और ट्रम्प बुला रहा है मिलिट्री, मुनीर को बुला रहा है, आसिफ मुनीर को, कि आओ मेरे साथ बात करो। बिकॉज सारा चीज कंट्रोल में जो है, मिलिट्री के कंट्रोल में है पाकिस्तान। यू नो, द पॉलिटिक्स, द इकोनॉमी। ट्रम्प ने लंच पर खेल कर दिया, आप कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा खेल हुआ है, और ये खेल जो है पूरे जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करेगा, और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है दुनिया में सारे जो है नाकोबल से गिरेंगे। पाकिस्तान का इस्तेमाल, पाकिस्तान को पता भी होगा कि इस समय खमेनी कहाँ पर है, उसके जो वेपन्स है कहाँ कहाँ है, तो उसका इस्तेमाल और उसको सेटल करना, तो 900 किलोमीटर के दायरे को अपने कब्जे में लेना, तो ये समझो कि ईरान के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। नहीं, ईरान को खतरा नहीं होगा। आप ये गलत बोल रहे हैं। ईरान का कोई खतरा नहीं। ईरान को एक ही अभी खतरा है कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है वहाँ पर, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और वहाँ के जो पूर्व राजा थे उनके बेटे जो है पहलवी, रेजा पहलवी नाम है, तो रेजा पहलवी जो है वो अभी अगुवाई कर रहे हैं कि आप आइए और आप एयर स्ट्राइक से ये जितने भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जो बना हुआ है यहाँ पर जिहादियों का, उसको ख़त्म कीजिए। बाकी जो लोअर एंड ग्राउंड लेवल पर जो है हम उसको संभाल लेंगे। तो और वहाँ की जो जनता, सबसे बड़ी बात है कि ईरान के जो युवा वर्ग हैं, युवा लोग हैं, यू नो, द मेल एंड फीमेल बोथ, ऑल आर सपोर्टिंग द राजा। मिस्टर पहलवी को सब सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ जो है डेमोक्रेसी कायम कीजिए, हम आपकी जनता जो है, जनता जो विद्रोह कर गई है। और भी इससे भी बड़ी बात बता रहा हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सेना जो थी, जिसको ये चाह रहा था इस्तेमाल करना, वो जैसे ही अमेरिका इंटरवीन किया और कहा कि हम परमाणु जो संयंत्र है उसको उड़ा देंगे, तैसे ही जो है ईरान की जो सेना है वो सरेंडर कर गई है। सरेंडर कर गई? सरेंडर, वो कह रही है बगावत हो गया है इंटरनल, बिकॉज 5 के जनरल जो है ईरान के एक के बाद सब मार दिए गए, खत्म होगी सारे। और जो खमेई जो है वो भाग कर जो है चूहे के बिल में घुसा हुआ है, यू नो, कहीं सरेंडर कर दिया, अंडरग्राउंड सरेंडर हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि पूरा जो सिस्टम है टॉपसी टर्वी है, यू नो। तो कभी भी खमेई के खात्मे की खबर आ सकती है। एनी टाइम द समर सॉल्ट कैन टेक प्लेस, यू नो, और जो है रिकूप हो जाएगा। रिकूप का मतलब कह रहा है कि हम लड़ेंगे, इजराइल को खत्म करेंगे। नहीं, काहे का तू खत्म करेगा? तेरे पास है क्या? तू
इन्होंने एक और काम किया खमई ने बिकॉज जैसे देखे पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिक कंट्री, खासकर ईरान की बात कर रहा हूँ, कि इनके पास जब देख लेता है कि मेरी सेना काम नहीं कर रही है, युद्ध मतलब लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जो एक इमोशनल टूल है अल्लाह का, इस्लाम का, हाँ, वो खुश तो वो क्रिएट करता है, सामने छोड़ता है कि तुझे अल्लाह की कसम, तुझे इस्लाम की कसम कि तुम्हें जो है लड़ाई लड़नी होगी, तुम्हें 72 हुड के पास पहुंचना होगा, समझे, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी इस्लाम के लिए। लेकिन हुआ क्या, ये जो टूल जो था, जैसे पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है हमेशा, ईरान ने भी क्या किया कि इस्लामिक सेना बनाने की, अल्लाह सेना बनाने की कोशिश की, हुरों के चक्कर में उनको शहीद करवाने के हाँ हाँ, लेकिन वो उनका ये नहीं चला। अब समझ रहे हैं बातें अब कि वहाँ हूर है कि हाँ, अब ईरान के सैनिक भी समझ गए हैं कि ये हूर का जो तमगा और हूर का जो तमाशा है सब लापता टोपी है। चुसा के हाँ, ये सब फालतू है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जो सवाल है कि खमई बिल्कुल जो है अकेला पड़ गए हैं, एक बिल में समा गए हैं। अब वो बिल से उनसे निकाल कर जो है ख़त्म किया जाएगा उनको, और उनको बिकॉज अमेरिका ने उनको सरेंडर करने का पूरा बशर्त जो है छूट दिया, लेकिन उन्होंने अपने मुँह पर ताव लगाकर मैं जो है सरेंडर करने वाला नहीं, मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो किसके, तू तो बुढ़ा हो गया 85 साल का, तू क्या लड़ेगा, हाँ, तेरे सैनिक लड़ेंगे ना, सैनिक तेरे जो है बगावत कर गए हैं, तेरे सारे बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, हाँ, और जनता जो वहाँ है वो पहले से बगावत कर रही है, पूर्वाजों ने सपोर्ट रही है, पहले कह रही है कि हमें जो है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का शासन नहीं चाहिए, हमें जो है डेमोक्रेसी चाहिए ईरान में। और राजा जो पूर्व थे वो आगे आ गए हैं कि हम कमांड संभालने के लिए भाई तैयार हैं। और क्या, हमारे का भाई भतीजा भी सपोर्ट कर रहा है। यस, और क्या जो सबसे बड़ी बात है कि मिस्टर रेजे पहलवी जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे ना तो राष्ट्रपति बनना है, ना हमें जो है प्रधानमंत्री बनना है, इलेक्शन होगा, जनता जिसको चुनेगी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा देश का। मैं नेतृत्व कर यहाँ की पूरी सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम को ख़त्म कर डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाऊंगा, उनका एक ही कहना। अच्छी बात है, नेपाल में भी वही चल रहा अभी, समझे ना। अब पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के खिलाफ जब फंडामेंटलिस्ट 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे, ईरान का शहीद होना नहीं चाहता, 72 हुरों के चक्कर में नहीं होते, नहीं होगा। अब 72, देखिए लोग समझ गए हैं कि ये सब जो है छलावा है, और देश और दुनिया और मानवता को जबरदस्ती एक जबरन खेमे में रखकर अल्लाह के नाम पर, हुड़ के नाम पर, यू नो दिस और डैट के नाम पर पूरी मिजाज जो है, और कोई किसी तरह का फ्रीडम नहीं है, सारा चीज़ को ख़त्म कर दिया रहा है, समर सॉल्ट किया जा रहा है। हालत खराब है कुल मिलाकर हालत खराब है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपको ये जो वहाँ से जो न्यूक्लियर बेस को हटाकर ये पाकिस्तान में लाया जा रहा है, और पाकिस्तान में लाने के बाद जो है पाकिस्तान को भी जो है अब डेमोक्रेटिक वे में जाना होगा, इस्लाम का बुखार पाकिस्तान का भी खत्म होने वाला है। और सारे उसके न्यूक्लियर वेपन भी खतरे में है। न्यूक्लियर वेपन तो ऑलरेडी अमेरिका कह चुका है कि तेरे को न्यूक्लियर बम रखने के लिए मैंने दिया है, और तू जो चलाने का पावर तेरे को नहीं दिया हूँ। यू नो, ये बड़ी बात है कि तू मेरा चपरासी है, जैसा तेरे को ऑर्डर करूँगा तो वैसा करेगा। तो पाकिस्तान की वही औकात है, एक चपरासी वाली औकात है, इसलिए उसको खाने पर बुलाया गया मुनीर को, और समझा दिया गया है, और उनके एयर बेस, लैंड बेस और सी बेस सबको यूज कर ईरान को जो है खात्मा किया जाएगा, और वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाएगा। और उससे भी जो बड़ी बात है कि मॉडर्न वहाँ की जो जनता साथ दे रही है, वहाँ की कल्चर जो है, वहाँ की आप देखिए ना, पहले क्या होता था ईरान में, पहले 1974 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, समझे, और 1979 में इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने, और 40 साल अब तक, करीब 40 साल हो गए।
40 साल का कंपेयर देखिए कि इस्लामिक शासन में एक भी कोई इनोवेशन नहीं हुआ, ना कोई कल्चरल मतलब जो है आइडेंटिटी का वो समा। पहले क्या होता था कि बड़े पैमाने पर जो है इनोवेशन का काम जो है ईरान से होता क्या ना वो सारी चीजें हो गई, सारा चीज जो है केवल कुरान और हदीस और कपड़ा पहनो, मुंह से माटा घटको, बुर्का पहनो, सारा चीज़, और मदरसा छाप एजुकेशन लो, सारा चीज़ खत्म हो गया, साइंटिफिक एजुकेशन खत्म हो गया। अब ये जो है ईरान चाहता है, ईरान के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और हम भी जो है जैसे पहले का दुनिया के साथ कदम से कदम। हाँ, तेहरान यूनिवर्सिटी की जो बड़े पैमाने पर जो है 71 का भी हमने स्टडी किया, बड़े पैमाने पर जो है तेहरान यूनिवर्सिटी की जो है पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा फिर से बने। तमाम लोग वकील साहब ये सारा चीज़ बड़े पैमाने पर रिवाइव होगा। धन्यवाद वकील साहब। ये थे ध्रुव जी जिनका कहना था कि जो मुनीर के साथ लंच ट्रंप ने किया है वो एक गोटी शायद की है। ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के संसाधन को, उसकी ज़मीन को ईरान पर को इलाज करने के लिए, ईरान को काबू करने पर, इनके परमाणु हथियारों पर नकेल डालने के लिए, और फिर ईरान के बाद पाकिस्तान का भी नंबर है। आप तमाम दोस्त क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।